कराची का जिक्र हो और समंदर का जिक्र ना हो, भला ये कैसे मुमकिन है। समंदर और कराची रूह और जिस्म की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए। समंदर की ठान के हम डीएचए खयाबान इत्तेहाद से सी व्यू पहुंचे हैं, जहां हमारा इस्तकबाल क्लॉक टावर रेस्टोरेंट ने किया है। यहां से सीधे हाथ पे मुड़ के हम सी व्यू के मेन रोड पर आ जाएंगे और मेट्रो बस हमें ये बता रही है कि हुकूमत ने यहाँ तक पहुँचने के लिए अवाम को सहूलत फराम कर दी है। इन साहब ने बीन बजाकर हमारा इस्तकबाल किया, जी तो चाहा कि यहीं नागन डांस शुरू कर दे, मगर साहिल पे सवारी के ऊँट ने हमारी तवज्जो खींच ली। साहिल की सैर के लिए हमारे पास ऊँट की सवारी के साथ साथ इस रक्शे और साथ में घुड़सवारी का ऑप्शन भी मौजूद है। मगर साहिल की रेस से आवाज़ आई कि भाई इतना दूर आए हो तो क्यों नहीं पैदल चल के मज़े उठाते हो। अतराफ के मनाजिर एंजॉय करते हुए पानी के किनारे पहुंचे और समंदर की एक मुलायम लहर ने पांव छू के हमारा इस्तकबाल किया। समंदर की दूधिया और बल खाती लहरों और उससे मज़े लूटते हुए लोगों के मनाजिर देखकर दिल बाग बाग हो गया। जिन्होंने इस किस्म का मंजर पहले देखा है वो जानते हैं कि ये मंजर आंखों को ऐसा खींच लेता है कि हम किसी और तरफ निगाह रख ही नहीं सकते। समंदर के इस्तकबाल से हम घुटनों तक गीले हो चुके थे, चुनाचे पैदल वापस जाना इस तपती रेत पे बहुत मुश्किल लग रहा था। लिहाजा एक रक्शे वाले की खिदमत हासिल की और उससे रिक्वेस्ट की कि वो हमें किनारे पर छोड़ दे। रक्शे में बैठकर और अतराफ के मनाजिर का लुत्फ उठाते हुए हम किनारे की तरफ पहुंचने वाले थे। समंदर की इस वीडियो ने इस दफ़ा मुझे जज्बाती कर दिया है। उम्मीद है मेरे देखने वाले इसको बुरा महसूस नहीं करेंगे और ना उनको ये वीडियो फीकी पड़ेगी। फिर से हम सी व्यू के मेन रोड पे आ चुके हैं और ये आप निशाने पाकिस्तान, जो सी व्यू का ऑफिशियल दरवाज़ा है, लेकिन मैंने इसे बहुत कम ही खुले हुए देखा है। निशाने पाकिस्तान और इसके सामने की तमाम रिहायशी इमारतों का जायज़ा लेते हुए सामने दूर उफक को छूती हुई बड़ी बिल्डिंगें, जिनका जिक्र हम अपनी अगली वीडियोस में करेंगे, आपसे विदा चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।